So today's topic of discussion is LPU. See, LPU or any other private universities is very important to discuss because ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हो कि यू विल गॉट एडमिशन इन द टॉप क्लास गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और अ सेंट्रल इंस्टीट्यूट और एनी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट. बट कई बार ऐसा भी होता है the students from a private university will perform much better, 4 times better than DU, BHU, JNU. I have seen many PhD scholars who are getting the best position in research cadre. So इट्स नॉट लाइक यू विल नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड कि नहीं प्राइवेट तो मैंने सोचा ही नहीं है. तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है इसको समझने के लिए कि वाई टू चूज़ प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड व्हाट टू सी बिफोर गेटिंग अ प्लान टू फिल दिस एप्लीकेशन, और हमें क्या करना चाहिए, क्या देखना चाहिए. So this is all about LPU or LPU NEST. NEST is nothing but the name of the entrance examination and the scholarship test. So they have put the name LPU NEST, right? So don't confuse with what is LPU NEST. This is specifically for the PhD program. अगर आप इस entrance test को देंगे as a PhD aspirant, then you will be able to get PhD admission with a very good amount of fellowship. Because सबसे important what we see in any university, what we see, just अपने दिमाग में सोचो और पूछो कि if you are going to take admission in any Indian university, so what should be your main target? Your main target is the reputation of the university. यूनिवर्सिटी अच्छी हो, और जो सबसे मुझे लगता है उससे भी ऊपर जो आपके दिमाग में होता है दैट इज़ द स्कॉलरशिप. कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हो कि सेकेंड पॉइंट मस्ट बी द फर्स्ट पॉइंट, देन द सेकेंड पॉइंट्स कम्स इन टू योर माइंड, राइट? बिकॉज अगर फेलोशिप नहीं लगी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट survive for 3 to 4 years. So see, this is supported by the Ministry of Science and Technology, Government of India. This is NAAC accredited and they have received the highest rank of grade A++ with 3.68 out of 4, right? So this is the score. उसके बाद इनके जो courses एग्रीकल्चर के हैं that is ICAR approved courses. This is all accredited by the ICAR. ICAR की ranking जिसको मिलती है that is only the agriculture university which is approved by ICAR institute. But being a private university, this is getting this accreditation. Now the third university and the deep university for self-finance and the private technical. This is अटल रैंकिंग. तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है. अगर मैं इसके इनोवेशंस और आपको इसके अचीवमेंट्स दिखाऊंगा सो दैट इज़ आउटस्टैंडिंग. सो अभी मैं अचीवमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ. अभी हम बात करते हैं सबसे पहले अबाउट द यूनिवर्सिटी विच इज़ A++ यूनिवर्सिटी. नाउ द सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे बात आता है कि हम कैसे एडमिशन लें, और हम जैसे भी एडमिशन लें वी विल गेट द गुड अमाउंट ऑफ फेलोशिप थ्रू आउट द ड्यूरेशन. अभी जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं व्हाट दे आर डूइंग, दे वांट एन आउटपुट. PhD वालों का क्या होता है, यू नो much better than me. PhD outputs must be the publications in any form and the research outcomes. So if you are continuing the research outcomes and the publication, then you will get an extensive scholarship throughout the program. So सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका entrance test देना है. That is a very important process to enter. अगर आप ये नहीं दोगे सो डोंट थिंक कि आपने कोई भी एग्ज़ाम दे रखा है और आप इसमें एडमिशन ले लोगे, नहीं मिलेगा, राइट? अब अगर एलिजिबिलिटी की बेसिक बात करें सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ फॉर द इंडियन नेशनल एंड फॉर द प्रोग्राम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर. आपके 55% मार्क्स होने चाहिए किसमें, मास्टर्स डिग्री के अंदर, और या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो 4 साल का 8 सेमेस्टर का होना चाहिए एंड उसमें 75% मार्क्स होने चाहिए.
5% रिलैक्सेशन है कैटेगरीज को इन बोथ द फॉर्म्स एंड सो दिस इज़ द मेन एलिजिबिलिटी। इसमें आपने कोई भी JRF क्वालिफाइड किया ऐसा बिल्कुल नहीं है, दैट इज़ नॉट द मेजर एलिजिबिलिटी। एंड बाकी सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, फाइनली जब आप एग्ज़ाम दे दोगे, सो ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर यू विल गेट एन इंटरव्यू ऑफर। फिर आप इंटरव्यू के बेसिस पे यू विल बी फाइनली गेट सेलेक्टेड। आपका एंट्रेंस टेस्ट का 70% वेटेज लिया जाएगा एंड इंटरव्यू का 30% वेटेज, एंड उसके बेसिस पे आपका टोटल स्कोर होगा। एंड इन केस ऑफ LPUNEST एग्जाम्शन द वेटेज ऑफ द इंटरव्यू विल बी 100। किसको एग्जाम्शन मिलेगा वो अभी देख लेते हैं। मतलब आपको सिर्फ फॉर्म भरना है एंड फॉर्म भरने का डिस्काउंट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप एक कोड लगाएंगे, सो आउट ऑफ 1000 फीस यू विल गेट ओनली 50% और 40% डिस्काउंट। सो वो आप करिएगा ज़रूर। अब एग्जाम्शन किसको मिलने वाला है, जिन्होंने UGC नेट JRF या CSIR नेट JRF एग्जामिनेशन या फिर आपके पास वैलिड गेट और GPAT स्कोर है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। एलिजिबल फॉर वॉट, एलिजिबल फॉर डायरेक्ट इंटरव्यू। सो आप एग्जाम्ड हो जाओगे, आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा एंड सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू शो एट द टाइम ऑफ एडमिशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर कोर्स की मैं बात नहीं करता हूँ बिकॉज एग्रीकल्चर कोर्स एक अलग है एंड दिस इज़ एन इंडिकेटिव लिस्ट कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। तो एग्रीकल्चर कोर्स इनके बिल्कुल अलग है। अगर कोई स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ लेट मी नो। ये देखिए फुल टाइम एंड पार्ट टाइम इन्होंने सब सब्जेक्ट लिख रखे हैं। ये सारे कोर्स फुल टाइम एंड पार्ट टाइम के अंदर अवेलेबल हैं। क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, आप देखो जो लोग बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या फिर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट लेने वाले हो, सो आई रिकमेंड टू चूज़ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री और क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी इंस्टेड ऑफ नॉर्मल बायोटेक्नोलॉजी, नॉर्मल माइक्रोबायोलॉजी, बिकॉज यू विल बी एलिजिबल फॉर द मेडिकल कॉलेज फैकल्टी लेवल। बिकॉज आपने क्लिनिकल किया है, सो नाउ यू आर एलिजिबल फॉर क्लिनिकल। अब इसमें आप पार्ट टाइम के लिए एलिजिबल हो एंड अ फुल टाइम ऑल्सो, दैट इज़ ऑल डिपेंड ऑन यू। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे। सिलेक्शन क्राइटेरिया आपने समझ लिया एंड अ प्रोसेस हाउ टू अप्लाई। द एप्लीकेशन इज़ वेरी वेरी सिंपल। देयर इज़ अ पोर्टल, आई विल शो यू। उस पोर्टल के थ्रू आप अप्लाई करोगे, चूज़ करोगे एग्जाम्शन में हो या नहीं, एंड उसके बाद फॉर्म फिल करोगे। कोर्स वर्क मैं आपको दिखा देता हूँ। PhD कोर्स वर्क इज़ द मैंडेटरी फील्ड। डोंट थिंक कि कोई यूनिवर्सिटी आपको कोर्स वर्क के बिना एडमिशन ले रही है तो वो अच्छी होगी, बिकॉज कोर्स वर्क इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी। आप कहीं भी जाएंगे दे विल सी योर कोर्स वर्क सर्टिफिकेट। इफ इट इज़ नॉट देयर योर PhD मे और मे नॉट बी फाउंड एलिजिबल और अ वैलिड डिग्री। सो इनके कोर्स वर्क चलेंगे एंड आपको कोर्स वर्क कंप्लीट करना है। एंड कोर्स वर्क इज़ ऑल्सो फ्लेक्सिबल। आप टर्म टाइमिंग देख सकते हो, एवरी वीकेंड में भी इनका कोर्स वर्क चलेगा। ऑप्शन 2 4 times a week, ऑप्शन 3 15। ड्यूरेशन, दिस इज द ड्यूरेशन राइट, 4 days या 15 days। तो 15 days अगर आप करोगे तो मई जून में ही आप ख़त्म कर लोगे। 4 days करोगे तो जनवरी से अप्रैल तक करना पड़ेगा, बिकॉज काफ़ी लोग इसको पार्ट टाइम चूज़ करेंगे। तो पार्ट टाइम जो चूज़ कर रहा है, these students may be working in somewhere else and that is a very good option I can say। अब हम आ जाते हैं फीस एंड स्कॉलरशिप पे। सो जो फीस रहने वाली है इसमें 50,000 फॉर मोस्ट ऑफ द कोर्सेज, इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम। एंड अब हम आते हैं स्कॉलरशिप पे। तो जब आप फीस देंगे, इतनी सारी फीस आपको देनी पड़ेगी, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनी स्कॉलरशिप देन इट इज़ ऑल वेस्ट। But LPU is giving a very good amount of scholarship for those who are appearing in LPUNEST। So मैं recommend करूँगा एटलीस्ट आप एग्जामिनेशन दो, LPUNEST का फॉर्म भरो, देन यू विल डिसाइड। मे बी यू हैव अ टाइम, जब तक रिजल्ट आए, जब तक इंटरव्यू हो। इफ़ यू गॉट सम अदर बेस्ट ऑफर देन यू कैन मूव अहेड, बट एटलीस्ट डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। सो सी, अगर आपकी परफॉर्मेंस LPUNEST जो एग्ज़ाम आप देंगे उससे स्कोर आपका मोर देन और इक्वल टू कट ऑफ ए, जो कैटेगरी ए की कट ऑफ बनेगी उसमें जाता है, तो PhD प्रोग्राम स्कॉलरशिप परसेंटेज एप्लीकेबल जो फुल टाइम मोड में होने वाला है, सो 60%
पीएचडी प्रोग्राम की स्कॉलरशिप लेने के लिए आपको कट ऑफ ए में आना पड़ेगा, तो जितनी भी प्रोग्राम फीस है उसका 60% आपको एज अ स्कॉलरशिप मिल जाएगा। सिमिलरली कट ऑफ बी में आएंगे तो 50% प्रोग्राम फीस मिल जाएगी एंड 40% प्रोग्राम फीस आपको मिल जाएगी एज अ स्कॉलरशिप। आप जो फीस सबमिट करेंगे वो फीस हो गई और उसके बाद आपको उतना अमाउंट स्कॉलरशिप का मिलता रहेगा। सो LPU विल स्पेंड 2.8 लाख पर स्कॉलर फॉर 3.5 ईयर ड्यूरेशन। तो इतना आपकी वो सिर्फ स्कॉलरशिप पे इन्वेस्ट करेगा पर स्टूडेंट, राइट। सो दिस इज़ वेरी गुड। आपका पूरा स्कॉलरशिप कवर हो सकता है दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से भी। अगर आपने कुछ भी क्वालिफाइड किया है, अगर आपने JRF के लिए क्वालिफाइड किया है, अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम, सो आपको 80% तक स्कॉलरशिप पूरी मिल जाएगी अपार्ट फ्रॉम योर JRF, राइट। एंड 60% स्कॉलरशिप अगर आपने सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई क्वालिफाई किया है, JRF नहीं किया है। अब जो थर्ड कैटेगरी होती है, थर्ड कैटेगरी के अंदर 40% मिलेगी जिसमें आप सिर्फ PhD के लिए एलिजिबल होते हो। तो अगर आपका वो भी है तो उसमें भी फ़ायदा मिलेगा, राइट। एंड अगर ये सेम चीज़ पार्ट टाइम में है तो सिर्फ परसेंटेज और स्कॉलरशिप कम हो जाएगी। अगर आप DST इंस्पायर हो फुल टाइम मोड में 80% स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है। बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप प्लान है इनका। फिर नेशनल लेवल जैसे कि आपका गेट का परसेंटाइल इक्वल टू मोर देन 90 है, ऑल्दो तुम्हारा परसेंटाइल ये है, गेट वाले आपको फेलोशिप नहीं दे रहे हैं, बट थ्रू LPUNEST यू विल गेट 60% स्कॉलरशिप, 50% स्कॉलरशिप इफ इज इक्वल टू मोर देन 85 बट लेस देन 90। सो 90 से ऊपर 85 to 95 और 80 to 95 अगर आपकी रैंकिंग ऐसे है GPAT के अंदर, देन ऑल्सो यू विल गेट द बेनिफिट। मतलब इन्होंने पूरा कवर कर रखा है हाउ टू गिव स्कॉलरशिप फॉर अ स्कॉलर who are planning to take admission in the LPU, because LPU में अगर कोई ट्रस्ट करके आ रहा है, so apart from the research the scholar must get some scholarship and this is a best way to distribute the scholarship among the students for research outcome. See now, अगर आप ऊपर भी कुछ नहीं कर पाते हो, अगर 2 Scopus इंडेक्स पब्लिकेशन आप पब्लिश कर देते हो और अ वैलिड पेटेंट 1 साल 1 ग्रांट हो जाता है, तब भी आपको 60% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 1 Scopus इंडेक्स करोगे तो 50%। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ अब आप बोलोगे सर व्हाट इज़ दिस, लाइक आई विल नॉट गेट द फुल टाइम स्कॉलरशिप। सी अगर आपको उसने बोल दिया कि मैं अगले 3 साल तक आपको स्कॉलरशिप दूंगा विदाउट गेटिंग एनी बेनिफिट, तो वाई यू विल गोइंग टू पब्लिश दिस पेपर एंड यूनिवर्सिटी व्हाट द LPU विल गेट। अगर आप PhD स्कॉलर हो, सो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव आउटपुट टू द यूनिवर्सिटी। सो आउटपुट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स पब्लिकेशंस। सो यू पब्लिश, यू गेट द स्कॉलरशिप, यू डू नॉट पब्लिश, यू वोंट गेट दिस स्कॉलरशिप। अदर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 20% है हर कैटेगरी में। सो दिस इज़ द बेस्ट बेनिफिट आई कैन से। ठीक है, तो ये हो गए आपके फीस एंड बेनिफिट्स। फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको ऑलरेडी बता दिया। टीचिंग फेलोशिप अवॉर्डी विल बी पेड एन ऑनोरियम ऑफ 21,000 पर मंथ। जो टीचिंग ऑनोरियम है, आप जब पढ़ाएंगे और आपको टीचिंग फेलोशिप दी जाएगी अवेलेबल टू द PhD स्कॉलर्स। जो लोग इंटरेस्टेड हों, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, वो अपने अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में जाके अपने हेड्स की परमिशन से क्लासेस ले सकते हैं। एंड इफ यू विल टेक द क्लासेस यू विल गेट एन ऑनोरियम। दिस इज़ नॉट अ फेलोशिप, ऑनोरियम ऑफ 21,600 रुपये। सो देयर ओवरऑल आई कैन से देयर आर मल्टीपल वेज टू गेट द फाइनेंशियल असिस्टेंस इन दिस यूनिवर्सिटी। बाकी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अभी इतना अच्छा नहीं दे पा रही हैं। सी देयर आर अ लॉट ऑफ, हर स्टेट में इनके सेंटर्स हैं। सो यू नो नीड टू वरी टू ट्रैवल, आप कहीं पे भी एग्ज़ाम इसको दे सकते हैं। नाउ द इम्पॉर्टेंट डेट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट आ चुकी है। 7th of May इज़ द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो आप रजिस्ट्रेशन करो, और रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे, दिस इज़ द पेज थ्रू विच यू विल रजिस्टर। आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और अप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट 1 कॉलम जिसमें आपको कोड डालना है, और वो कोड आप डाल सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, आप उसमें डालेंगे। सो यू विल गेट अ बेनिफिट
in application fees also. So overall, there are many spotlights. अगर मैं एक छोटी सी spotlight दिखाना चाहता हूँ, I have seen like this is very very good. कितना, see, this is the latest for this year 2025. 27,000 plus publications. You can see the citation. इतना citation achieve करने, 2,24,150 citation, 162 एच इंडेक्स. सिर्फ ये यूनिवर्सिटी का एच इंडेक्स, इसके बेसिस पे इन्होंने पेपर पब्लिश किए. IPR ग्रांटेड पेपर, पेटेंट ग्रांटेड 2422. लास्ट ईयर it was around 1200. Now it is again 1200 in 1 year. So now you can see 96.24 funded projects in crore, right? इतने टाइप्स वर्ल्ड वाइड. तो आपको टाइप मिलने वाले हैं बाय डिफ़ॉल्ट. आपका प्रोफाइल अच्छा जाएगा, आपका साइटेशन, आपका एच इंडेक्स, आपके पब्लिकेशंस, एंड ऑफ कोर्स अगर आप ठीक से काम करेंगे सो यू विल गेट अ पेटेंट ऑल्सो. और ये सारे बेनिफिट जब आपके प्रोफाइल में ऐड होंगे, सो यू नो नीड टू वरी टू गेट एन प्लेसमेंट इन एनी वेयर. Get in placement, first private university in India to stream PhD Viva live on YouTube, right? So see, so there are many things जो आपको स्पीड अप कराने के लिए उन्होंने PhD Viva भी उन्होंने ऑनलाइन करवा दिया. So everything is there. They are supporting the PhD student. सबका नेम पड़ा हुआ है, and I have seen many good faces. See the level of publication, the level of citation. हमको सिर्फ यही देखना है. आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी. If you don't get these things in your profile, I don't think it is all useful. So please go ahead. बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, आप आराम से ब्राउज़ करो वेबसाइट को एंड अप्लाई करो. कंपेयर टू अदर ऑफर्स, इफ़ यू डोंट हैव एनी गुड और अ डिसेंट ऑफर, दिस इज़ वन ऑफ द डिसेंट सोर्स. फंडिंग एजेंसी आप देख सकते हो, सारी फंडिंग एजेंसी उनसे जुड़ी हुई हैं. ट्रैवल ग्रांट इसके अंदर इंक्लूड रहता है, मॉनेटरी सपोर्ट रहता है. जब आप एडमिशन लेंगे सो यू विल ऑल्सो गेट द ट्रैवल ग्रांट. अगर आप कहीं बाहर जाना चाह रहे हो तो 1 लाख पर ईयर तक ट्रैवल ग्रांट भी आपको मिलेगा फॉर एनी कॉन्फ्रेंस. सो द नंबर ऑफ बेनिफिट्स अब मैं नहीं काउंट कराऊंगा या कंक्लूड कराऊंगा. देयर आर many many many. So this is all about. If you still have any doubts, so please let me know. Fill the form. This is my sincere request to everyone, and choose very sincerely by seeking all the options plus and minus, and compare it with the options which you have, which you don't have. But please don't waste your time. Thank you. Have a nice day. Bye bye. Take care.